आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इन लोगों ने जो प्रयास किया उसमें आप समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। जो बच्चे नीचे बैठे हुए हैं ये राष्ट्र का भविष्य हैं, राष्ट्र की धरोहर हैं। आप आज यहाँ पर आए तो आपने सबसे अच्छा कार्य ये किया। आप यहाँ पर आए हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि आप आए हैं तो इसका लाभ क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपका ये है कि इन बच्चों के प्रोत्साहन करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। इनमें से आगे चल कर के कोई भी आर्य युवक जब राष्ट्र की बागडोर को संभालेगा तो उसमें जिस स्थान पर आप बैठे हैं जो तालियां आप बजाएंगे उसका हमेशा विशेष योगदान इन बच्चों के ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो आप इसलिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। अच्छे कार्य का समर्थन करने वाले व्यक्ति मिलते नहीं हैं। आइए, ये हमारा आर्यव्रत देश बच्चों को बौद्धिक कक्षा में पढ़ाया गया होगा, शिक्षकों ने बताया भी होगा कि हमारे देश का प्राचीनतम नाम क्या है जी? हाँ, मिल करके चलना। हाँ, आपको ये जानकर बड़ा गर्व होगा कि जब हम इसकी संस्कृति को पढ़ते हैं, जब हम इसकी सभ्यता को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आर्यवर्त विश्व गुरु कहलाता था। क्या कहलाता था? विश्व गुरु। महर्षि देव दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में लिखते हैं कि आर्यव्रत देश जिसको देवभूमि कहा जाता था, जिसको ऋषियों की भूमि कहा जाता था, जब इसके अतीत को हम पढ़ते हैं तो हमारा हृदय गौरव से भर जाता है। परंतु आज की तात्कालिक परिस्थिति में जो कभी विश्व गुरु रहा, ज्ञान विज्ञान के लिए पूरी दुनिया से लोग जिनके पास आकर के ज्ञान विज्ञान ग्रहण करते थे, आज वो विश्व गुरु की जो उपाधि थी संभवतः वो हमसे छीनती जा रही है। आप मिलकर के चलेंगे, आपको पता चलेगा। एक प्रश्न बीच में उपस्थित कर रहा हूं। दयानंद जी कहते हैं कि ये आर्यव्रत देश, ये ऋषियों की भूमि, ये देवभूमि विश्व गुरु इसलिए कहलाती थी, इसका केवल और केवल एक ही कारण था, और वो कारण ये था कि इस देश के निवासियों ने अपने धर्म ग्रंथ वेद को अच्छी प्रकार से पकड़ा हुआ था। वेद को अच्छी प्रकार से पकड़े हुए था। मुख्यतः 11वें समुल्लास में लिखते हैं कि सबसे मुख्य कारण यही था इसका विश्व गुरु बनने का कि इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ वेद को अच्छी प्रकार पकड़े हुए थे। आज की तात्कालिक परिस्थिति क्या है, जरा इससे भी हम एक बार दृष्टिपात इस बात पर कर लें। आज जो ज्ञान विज्ञान में अपने आप को सिरमौर समझते हैं, जिसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं, ईसाईयत जिसको कहते हैं, एक देखिए कितना सरल प्रश्न है परंतु मस्तिष्क को उकेरने वाला है। आप उसके जितने भी दुनिया में ईसाईयत को मानने वाले व्यक्ति हैं, उस पूरी दुनिया के जो 5 वर्ष का अगर बच्चा है उन सारों को आप एकत्रित कीजिए, सबको बुलाइए एक साथ पूरे विश्व में। 5 साल के सारे बच्चों को आप उपस्थित कीजिए और उनके सामने एक प्रश्न उठाइए। प्रश्न ये है कि उनसे पूछिए कि आप बताइए आपका धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। 1-2 की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, ईसाईयत को मानने वालों की। तो उनका उत्तर क्या होगा जी? क्या उत्तर आएगा जरा बोलना? बाइबल। अच्छा, बाइबल के अलावा भी कुछ बोलते हैं क्या? एक और संप्रदाय जो धूर्त कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं जी? इस्लाम। वो इस्लाम को मानने वाले
जो कुर्ता अपने बड़े भाई का और पजामा छोटे भाई का पहनते हैं, उनकी बात कर रहा था। उनके भी 5 साल के सभी बच्चों को आप एकत्रित कीजिए, 5 साल के, बड़ों की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं तो उनकी कह रहा हूं जो अबोध होते हैं, जिनको आप कहते हैं बच्चा है, कुछ जानता नहीं है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रियां हैं, सारों के बच्चों को 5 साल तक आप उपस्थित कीजिए और एक प्रश्न वही उठाइए दोबारा से, और प्रश्न ये है कि उनसे पूछिए कि आपका धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो उत्तर क्या आएगा? क्या कुरान के अलावा भी कुछ आता है? किसी से भी पूछिए, वो एक ही उत्तर देंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है जी? कुरान। अब जरा अपना भी अन्वेषण कर लें। उनके तो मैं 5 साल की बात कर रहा था, अपने वालों की, तथाकथित हिंदुओं की बात कर रहा हूं। 5 साल से लेकर के और 90 साल के वृद्ध तक को उपस्थित कीजिए, सबको बुलाइए और यही प्रश्न उपस्थित कीजिए। प्रश्न ये है कि बताइए आपका धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? अब बोलिए आप, कितने उत्तर आएंगे जी? एक आएगा या अनेक? नहीं आता एक। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ईसाईयत का उत्तर एक आता है कि हमारा धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। इस्लामियत का एक ही उत्तर आता है कि हमारा धार्मिक ग्रंथ कुरान है। पर जब अब हिंदुओं की बात आती है और उनसे प्रश्न करते हैं तो कोई कहता है गीता है, कोई कहता है भगवत पुराण है, कोई कहता है वेद है, कोई कहता है उपनिषद है, कोई कुछ बताता है और कोई कुछ बताता है। ऋषिवर देव दयानंद लिखते हैं कि जिस समाज का धार्मिक ग्रंथ एक नहीं हो सकता, उस समाज को रसातल में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। जब तक इस आर्यवर्त देश में केवल और केवल एक धार्मिक ग्रंथ रहा, तब तक ये विश्व गुरु रहा। जब तक आवाज आती रही कि धार्मिक ग्रंथ कौन सा है और हाथ उठते रहे कि केवल वेद है, तब तक हम विश्व गुरु रहे। ये देवभूमि कहलाई। परंतु गंभीरता से सोचने का प्रयत्न कीजिए। खाली जय श्री राम का नारा बोलने से या योगेश्वर श्री कृष्ण का नारा बोलने से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। खाली आप विचार कीजिए, आप राम के भक्त हैं, मुझे इससे कोई दो राय नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, आप राम के भक्त बनिए। आप योगेश्वर कृष्ण के भक्त हैं, बड़ी अच्छी बात है, उसके भक्त बनिए। परंतु जरा इस बात पर तो विचार कीजिए कि हमारे घरों में रामायण के अखंड पाठ चल रहे हैं, हमारे घरों में रामायण के अखंड पाठ चल रहे हैं और परिवार खंड खंड हो रहे हैं। पाठ तो अखंड चल रहा है और परिवार खंड खंड हो रहे हैं, राष्ट्र खंड खंड हो रहा है। इसका कारण लिखते हैं वो कि इसका मुख्य कारण सिर्फ ये रहा कि हमने ईश्वर को ईश्वर नहीं माना और महापुरुषों को महापुरुष नहीं माना। ईश्वर के स्थान पर महापुरुषों को पूजते चले गए और महापुरुषों के स्थान पर ईश्वर को पूजते चले गए। इस कारण से जो विश्व गुरु की उपाधि हमें मिली थी वो क्षीण होती दिखाई दे रही है। ये मस्तिष्क में चलने वाले प्रश्न हैं। ये तात्कालिक परिस्थिति बड़ी गंभीर है। इसके लिए अगर पुनः इसको विश्व गुरु बनाना है, पुनः उन महापुरुषों की प्रतिष्ठा को स्थापित करना है, पुनः अगर आप चाहते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे घर में जन्म लें, वो योगेश्वर कृष्ण फिर से हमारे घर में जन्म लें, तो इसके लिए केवल और केवल एक ही साधन है और वो है आर्य समाज। वो आर्य समाज रूपी संस्था ही है जो वेद को पुनः स्थापित कर सकती है। इसलिए आपको अब आ जाएं या बाद में आना पड़ेगा आपको आर्य समाज रूपी संस्था की शरण में।
इन बच्चों के जो बनियान पहने हुए हैं इस पर भी लिखा हुआ है आर्य वीर दल। तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, ये आर्य होता क्या है? ये आर्य है क्या? कह देते हैं कोई भी बात आती है किसी से पूछ लो, जैसे कोई बात चल रही होगी और उन्होंने किसी बात को काट दिया तो सीधा दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, अच्छा आर्य समाजी होगा, ऐसा प्रश्न करते हैं ना, आर्य समाजी होगा। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि अधिकांश व्यक्तियों को, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अधिकांश व्यक्तियों को यह तक नहीं पता है कि आर्य समाज संस्था है क्या। केवल आर्य समाज संस्था को यह मान लिया गया ये खंडन के लिए बनी है खाली, ये तो बात को काटने वाले हैं। जो बातों को काटता है उसको, उस आदमी का नाम, उस व्यक्ति का नाम ही आर्य समाजी रख दिया गया। पर आइए जरा गंभीरता से विचार करें, इस आर्य शब्द पर पहले विचार करें। यह आर्य क्या है? महर्षि यास्क निरुक्त में लिखते हैं ईश्वर पुत्र आर्य, अर्थात जो ईश्वर का पुत्र है उसका नाम आर्य है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या जो आर्य नहीं है क्या वो ईश्वर का पुत्र नहीं है? ऋषि कहते हैं कि वे जो दूसरे हैं वे ईश्वर के पुत्र नहीं हैं, वे ईश्वर के पुत्र नहीं हैं। कैसे? समझिए। अच्छा, श्रेष्ठ पुत्र कौन होता है? श्रेष्ठ पुत्र कौन होता है? वो लिखते हैं जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करता हो वो श्रेष्ठ पुत्र कहलाता है। फिर से सुनिए, जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करता हो वो क्या कहलाता है जी? श्रेष्ठ पुत्र। ये श्रेष्ठ कौन होता है इसे भी समझिए। श्रेष्ठ पुत्र भद्र पुरुषों, वंदनीय मेरी मातृशक्ति, श्रेष्ठ पुत्र वो नहीं होता जो परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर लेकर के आता हो, उसको श्रेष्ठ पुत्र नहीं बोला। श्रेष्ठ पुत्र उसको भी नहीं बोला जो पहलवानी में पूरी दुनिया को पछाड़ दे, उसको भी श्रेष्ठ पुत्र नहीं बोला। श्रेष्ठ पुत्र वो भी नहीं है जिसने बहुत सारी धन संपदा एकत्रित कर ली हो, उसका भी नाम श्रेष्ठ पुत्र नहीं है। क्योंकि केवल और केवल श्रेष्ठ पुत्र वो है जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करता हो। अच्छा, मैंने अभी शुरू में एक वाक्य दोहराया था, ईश्वर पुत्र, अर्थात जो ईश्वर का पुत्र है। अच्छा, ईश्वर कैसा है जी? श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ? ईश्वर कैसा है? श्रेष्ठ। तो उसकी संतान कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ। अर्थात जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हो, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हो वो क्या कहलाता है जी? श्रेष्ठ। अच्छा, ईश्वर की आज्ञाएं कौन सी हैं अभी आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, ईश्वर की आज्ञाएं कहां पर लिखी हुई हैं? ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें ईश्वर की आज्ञाएं लिखी हैं? बोलिए जरा मिल करके। वेद। वेद में सारी ईश्वर की आज्ञाएं लिखी हैं, अर्थात निष्कर्ष ये निकला जो वेद की आज्ञाओं का पालन करता है उसका नाम क्या है जी? आर्य। अच्छा, इसमें कहीं ऐसा सुना दिया आपको कि जो मूर्तियों का खंडन करता हो, बातों को काटता हो, उसका नाम आर्य है? पीछे नाम के लिखाने से कोई आर्य होता नहीं है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, जो ईश्वर की मानता है वो आर्य है। ईश्वर को मानने वाले का नाम आर्य नहीं है। आप माँ बाप को मानते हैं, इससे आप श्रेष्ठ पुत्र नहीं कहलाते। अगर आप माँ बाप की मानते हैं तब आप श्रेष्ठ पुत्र कहलाते हैं, तब आप श्रेष्ठ पुत्री कहलाएंगे जब अपने आप माँ बाप की मानेंगे। माँ बाप को मानने वाले सभी हैं यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं होगा। ईश्वर को मानने वाले यहाँ पर सभी हैं। देखिए कितना गंभीर प्रश्न है। एक बार हल्का सा हाथ उठाएंगे आप अपना। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं आप मुझे बताइए
कि यहां पर ईश्वर को मानने वाले कितने व्यक्ति हैं? अपने स्थान पर उठाइए, ईश्वर को मानने वाले, ये सब ईश्वर को मानने वाले हैं। बहनों ने उठाया ही नहीं, शायद ईश्वर की सत्ता का इन पे भरोसा नहीं है। अधिकांश व्यक्तियों ने उठा दिया है कि हम सब ईश्वर को मानने वाले हैं। अब हाथ जरा नीचे कर लेंगे, पुनः कष्ट दे रहा हूं आपको, अब पुनः हाथ उठवाना चाह रहा हूं। ऐसे आप में से कितने व्यक्ति हैं जो ईश्वर की मानते हैं? अब जरा हाथ उठाएंगे, सोच समझ करके हाथ उठाना भद्र पुरुषों। मंचस्थ विद्वत वृंद देख सकते हैं कि पहले जितने हाथ उठे थे उसके 1/4 हाथ भी नहीं उठे अब की बार। ये है मूल में भूल जो हो रही है, यहां पे हो रही है ये, कि जो ईश्वर को सब मानते, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। आदरणीय सहदेव जी बैठे हैं, भजनोपदेशक हैं। आज तो प्रार्थनाएं विभिन्न प्रकार की चलती हैं, इन्हीं के मुखार बिंद से कभी सुना था मैंने। प्रार्थनाएं कैसी करने लगे, दुर्भाग्य देखिए। जिस ईश्वर की माननी थी उसके स्थान पर ईश्वर को मानना आरंभ कर दिया। अरे मैं कहता हूं वो इतनी बड़ी सत्ता है, आप उसे माने चाहे ना माने, उसके अस्तित्व पर आपके मानने से कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। मत मानो कोई भी, आपके मानने से ईश्वर के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आजकल की प्रार्थनाएं कैसी हो गई हैं? क्या हम उस श्रेणी के आर्य तो नहीं बन गए? वो कौन सी हैं? सुबह हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं कि हे प्रभु आनंद दाता, बस नोट हमको दीजिए। हे प्रभु, विचार करना जरा अपने अंतर हृदय में, कहीं ये प्रार्थना तो नहीं चल रही अभी? और अधिकांश की चलती है। इस समय आप चाहे गर्दन हिला लें, हे प्रभु आनंद दाता, बस नोट हमको दीजिए, अपना और लक्ष्मी का बोट हमको दीजिए, और बुद्धि ऐसी कीजिए कि 1 के 2.5 करें। बुद्धि ऐसी कीजिए कि 1 के 2.5 करें, जोड़ के मर जावें लाखों, खर्च ना पाई करें। अरे अर्थ में अनुरक्ति दे, भोजन भजन में भक्ति दे, हजम हो दो शेर रबड़ी, तू ऐसी प्रबल पाचन शक्ति दे। जरा अपने अंतःकरण में विचार कर लेना। अधिकांश व्यक्ति आज इस आर्यव्रत देश में इस प्रकार की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इस प्रकार की। तो मैंने सीधी सी बात आपके बीच में रखी थी, जो ईश्वर को मानता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो ईश्वर की मानता है। जब तक हमने ईश्वर की मानी तब तक हम विश्व गुरु कहलाए, वेद विज्ञान के अधिष्ठाता हम रहे। और जब हमने ईश्वर की माननी छोड़ी, खाली ईश्वर को मानना आरंभ किया, तो हम रसातल की ओर पहुंचे। बस उन्होंने सीधा सा यास्क ने लिख दिया कि वो ईश्वर की मानता है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है उसका नाम आर्य है। तो जो आप में से ईश्वर की मानते हैं वो सारे के सारे क्या हैं जी? आर्य। अच्छा, जो ये आर्य है इसका लक्ष्य क्या है? तो अगला शब्द समझने का प्रयत्न करेंगे। साथ में दूसरा जो शब्द गुरुवर दयानंद जी ने जोड़ा उसका नाम है समाज। ये समाज क्या होता है इसको भी समझ लें। संस्कृत में शब्दकोश में 2 चीजें होती है, एक का नाम होता है समाज और दूसरी का नाम होता है समझ। एक होती है समाज, दूसरी होती है समझ। समाज किसको कहते हैं? श्रेष्ठ पुरुषों के समूह को क्या बोलते हैं जी? समाज। और समझ किसे कहते हैं? पशुओं के झुंड को। जो पशुओं का झुंड होता है उसको क्या कहते हैं जी? समझ। अब ध्यान से सुनना, समाज झंडे से चलता है। कहां से चलता है जी? झंडे से। लगा ना ओम पताका। मैंने अभी फोन किया था भोपाल जी के पास, तो इन्होंने कहा जी रास्ते में पताकाएं लगी हुई हैं, ध्वज लगे हुए हैं, पहचान है ये। समाज कहीं से चलता है जी? समाज चलता है झंडे से। और समझ कहां से चलती है जी? डंडे से। अब हमें विचार करना पड़ेगा, हमारे परिवार झंडे से चल रहे हैं या डंडे से चल रहे हैं? एक और समझिए, समाज के हमेशा आगे चला जाता है, समाज का हमेशा नेतृत्व किया जाता है, और समझ के हमेशा पीछे चला जाता है।
ये सीधी सी परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। जो ईश्वर की मानते हैं वो आर्य, और जो झंडे से चलता है, जिसका नेतृत्व किया जाता है, उसका नाम है समाज। अर्थात ईश्वर की मानने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के समूह को आर्य समाज कहते हैं। बताओ इसमें कहां लिखा है ऐसा कि जो मूर्तियों का पाखंडन करते हैं उसका नाम आर्य समाज है? कहां लिखा है ऐसा, बताइए। अरे आर्य समाज को अगर गंभीरता से समझने का प्रयत्न करोगे तो आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य ये था कि आपके बच्चों को संस्कारित करना, खाली खंडन नहीं, आपके बच्चों को क्या करना? संस्कारित करना। इसलिए निवेदन कर रहा था, जिन्होंने ये बच्चे अपने यहां पर भेजे हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने राष्ट्र के ऋण से उऋण होना यहां पर सीखा है। राष्ट्र के ऋण से अगर उऋण होना चाहते हो तो हमारी महान विभूतियों से सीखना सीखो। योगेश्वर कृष्ण के नाम को आप सभी जानते हैं, परंतु एक पहलू आपने शायद वो अछूता रह गया होगा योगेश्वर कृष्ण का। आपने बात पर ध्यान दिया कि योगेश्वर कृष्ण जेल में पैदा हुए, बंधन में पैदा हुए। अरे शब्दों को सजो रहा हूं। जेल में पैदा हुए, कारागृह में पैदा हुए, बंदी गृह में पैदा हुए, और पूरे भारतवर्ष को मुक्त करा दिया। पूरे भारतवर्ष को मुक्त बताया, खंड खंड भारत को अखंड महाभारत बनाया। खंड खंड भारत को अखंड महाभारत बनाया उस योगेश्वर कृष्ण ने। कैसे बनाया उसने? कैसे बने वो श्रेष्ठ आर्य? अगर उस पर विचार करना चाहते हो तो दृष्टिपात कीजिए, बड़ी गंभीर समस्या भविष्य में आने वाली है। अगर हे दुखे अनागतम, अगर भविष्य की जो दुख आने वाले हैं उसको देख करके अगर आप चेते नहीं तो निश्चित रूपेण हमारे लिए ये सबसे बड़ा दुखदाई होगा जो आने वाली पीढ़ी है। योगेश्वर कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा, उनको क्या कहा जाता है जी? रणछोड़। एक शब्द आता है रणछोड़। अच्छा, ये सम्मान का शब्द है या अपमान का शब्द है? रण को छोड़ करके भाग जाना ये कायरता का प्रतीक है या वीरता का प्रतीक है? जरा बोलेंगे। कायरता का प्रतीक है, ये कायरता का प्रतीक है। और वो व्यक्ति रण को छोड़ करके भाग गया। आपने सुना होगा, व्यक्ति का जो आत्मसम्मान होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद में सारी चीजें आती है। राष्ट्र इत्यादि जो भी हैं अपने आत्मसम्मान के बाद आते हैं। इस योगेश्वर कृष्ण का ऋण इतना हमारे ऊपर है। आपने सुना होगा कि इसका जो प्रतिद्वंदी था उसका नाम क्या था? जरासंध। ये जरासंध से बार बार इनका युद्ध होता, ना जरासंध हारता ना कृष्ण हारते। बहुत बार युद्ध हुआ और बहुत सारे निर्दोष सैनिक मारे जाते। योगेश्वर कृष्ण ने विचार किया कि ये जो मलेच्छ है जरासंध, ये बार बार मेरे से लड़ता है, मेरे को तो ये परास्त नहीं कर पाता, परंतु ये नवयुवकों को भर्ती कर लेता है और वो बेचारे इस युद्ध में मारे जाते हैं। इसी बीच आपको शायद पता हो, जो कुछ इतिहास को पढ़ना जानते हैं, योगेश्वर कृष्ण को सूचना मिली कि जरासंध ने एक विदेशी आक्रांता कालेवन से संधि कर ली। ये आज की बात नहीं कह रहा हूं, लगभग 5000 वर्ष पहली घटना बता रहा हूं। उस समय नहीं चेते थे हम। कालेवन से संधि की। जरासंध ने कहा कि मैं अकेला इस योगेश्वर कृष्ण को हरा नहीं सकता। तू ऐसा कर, मेरे साथ मिलकर के युद्ध कर। अगर हमने कृष्ण को हरा दिया तो पूरा का पूरा व्रज का क्षेत्र है वो सारा का सारा तुझे दे दूंगा। कालेवन कहने लगा कि वो सारा क्षेत्र मुझे मिल जाएगा, परंतु अगर कृष्ण को नहीं हरा पाए तो? वो कहने लगा फिर आधा राज्य अपना दूंगा। देखिए, आधा राज्य अपना तुझे दूंगा, पर मेरे साथ युद्ध कर। हाँ, गजब हो गया। योगेश्वर कृष्ण को यह सूचना मिली
तो क्या विचार किया, जरा समझने का प्रयत्न करेंगे। योगेश्वर कृष्ण ने सोचा, अरे जरासंध अपना है, अपने देश का है, हमारा आपसी कलह है, हम दोनों उसको लड़ करके किसी ना किसी प्रकार से सुलह कर लेंगे, परंतु कभी भी वो जो आक्रांता कालेवन है उसको आर्यव्रत की भूमि पर पैर रखने नहीं देना है। और भद्रपुरुषों, इसके लिए निर्णय लिया रात्रि में बैठ करके, बेशक मुझे दुनिया रण छोड़ कहे, युद्ध से भागने वाला कायर कहे, परंतु योगेश्वर कृष्ण का निजी स्वार्थ बाद में और राष्ट्रहित पहले। और उस राष्ट्रहित के लिए उस ब्रज के क्षेत्र को छोड़ करके अपने सभी संबंधियों को लेकर के द्वारका चले गए, और उसी दिन से उसका नाम रणछोड़ दास पड़ा। यह होता है राष्ट्र के प्रति समर्पण। योगेश्वर कृष्ण जिन्होंने अपने आत्म को राष्ट्र से नीचे रखा, राष्ट्र पहले है और अपना निजी स्वार्थ बाद में है। तो अगर उस समय उनके उन चित्रों को, उन प्रेरणाओं को लेकर के हम जाग जाते, तो जो 1000 की लगभग जो गुलामी सही है वो हम सहन करते नहीं, सहन करनी पड़ती। तो हमने उन महापुरुषों को नहीं समझा, और महापुरुषों को ईश्वर और ईश्वर को महापुरुष मानते चले आए। ये सबसे बड़ी भूल हमारे से हुई। तो ये जो आर्य समाज रूपी संस्था है, ये आपके बच्चों को संस्कारित करने का काम करती है। ये बाद में आपकी मानेंगे, आपको नहीं मानेंगे। आर्य समाज रूपी संस्था इन बच्चों में वो संस्कार देगी जो अपने माँ बाप की मानेंगे, और ये श्रेष्ठ पुरुष कहलाएंगे, और ये श्रेष्ठ पुरुष ही आर्य समाज की स्थापना इस राष्ट्र में करेंगे। गुरुवर देव दयानंद चिल्लाते चिल्लाते थक गए भद्रपुरुषों कि इस दुनिया में विद्वान बहुत सारे हैं, पर उन विद्वानों को चाहिए कि आपसी मतभेद को छोड़ करके राष्ट्र कल्याण के लिए वो सब एकजुट हो जाएं। वो पुकारते पुकारते थक गए, परंतु सारे जो श्रेष्ठ पुरुष थे वो एकत्रित नहीं हुए। अंतिम की ओर लेकर के आपको चल रहा हूं। एक प्रश्न और है मेरे मस्तिष्क में, जरा उसको भी बताने का प्रयत्न करेंगे। आज इस राष्ट्र में अगर अराजकता है, दुख है, वैमनस्य है, पतन की ओर चल रहा है, तो उसका दोषी आप किसे मानते हैं? विकल्प मैं दे रहा हूं, अच्छे व्यक्तियों को या बुरे व्यक्तियों को। विकल्प मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से। अगर आप सभी बैठ करके चिंतन करते हैं, ये विद्वत वृंद बैठे हैं, विचार करते हैं, भाई राष्ट्र में क्या हो रहा है आपको पता चल रहा होगा, टीवी इत्यादि पर आप सभी देख रहे हैं दृश्य, दुख होता है। तो प्रश्न सीधा सा ये है कि आज समाज में अराजकता अगर फैली है, परिवार अगर टूट रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, जिसको विश्व गुरु कहा जाता है उसको दीनता हीनता की भावना से आज देखा जाता है, तो मैं दो ही विकल्प रख रहा था कि ये अच्छे लोगों का द्वारा ये गड़बड़ हुई है या बुरे लोगों के द्वारा। बोल दीजिए। बहुत सुंदर, मान्यवर के लिए जरा ताली बजाइए जोरदार। ये तो अकेले चेते। अरे आप अगर सब ज्ञान विज्ञान के जानने वाले हैं, ये तो अकेले जोड़े। मैं एक व्यक्ति का नाम आपके बीच में ले रहा हूं, फ्रांस के एक राइटर हैं, उनको पढ़ करके मैं हतप्रद रह गया। वो फ्रांस में बैठा हुआ हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में विचार करके लिखता है एक पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम था द हार्म दैट डू बाय द गुड मैन। एक पुस्तक लिखी उसने। वो कहते हैं कि दुनिया में अगर असत्य बढ़ रहा है, अराजकता बढ़ रही है, ये आर्यवर्त देश पतन की ओर जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है अच्छे व्यक्ति। ये लेनी पड़ेगी आदरणीय जिम्मेदारी हमें। अच्छे व्यक्तियों के कारण आज ये हुआ है। बड़ी विवादास्पद पुस्तक रही। अजी अच्छे व्यक्ति तो देखो काम कर रहे हैं, आप कह रहे उल्टी बात बता रहे हो हमें। बुरे व्यक्तियों से दुनिया ऐसी हो गई है। वो उल्टा बोलता है कि जितनी भी अराजकता फैली है, अशांति फैली है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अच्छे व्यक्तियों का है। उनसे पूछा गया कैसे, जरा समझने का प्रयत्न करेंगे। वो कहते हैं जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, बड़ी गंभीर बात है,
जो आर्य महानुभाव बैठे हैं उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूं ये लाइनें। वो कहते हैं जो अच्छे व्यक्ति हैं वो केवल और केवल अपने आप तक सीमित रह जाते हैं। जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं वो केवल और केवल अपने आप तक सीमित रह जाते हैं। वो ये कहते हैं देखो हम किसी का बुरा करते नहीं है, मेरा परिवार देखो सारा संस्कारवान है, हम किसी के झगड़े में पड़ते नहीं। जबकि पढ़ना किसे था जी झगड़े में? अच्छे व्यक्तियों। अच्छे व्यक्ति झगड़े में पड़ते तभी तो समाधान होता। परंतु अच्छे व्यक्ति राजनीतिक स्तर पर और धर्म के स्तर पर उस फलक पर सोचना नहीं चाहते। भाई ये राजनीति मेरा विषय नहीं है, ये धर्म वर्म की बातें तुम जानो, हम तो अपना काम करते हैं, ना किसी को सताते, अपना काम। देखो मेरा परिवार बड़ा संस्कारी, किसी को दुख देते नहीं है, अपना काम कर रहे हैं। और यहां जब ये बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि इन्हीं लोगों के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि इन्होंने धर्म के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप नहीं किया। और आपको एक बात मैं बता करके चल रहा हूं, ये प्रकृति जो आपको दिखती है ना, इसका एक बड़ा सीधा सा गुण होता है कि प्रकृति कभी खाली रहती नहीं है, कभी खाली नहीं रहेगी। बहनों ध्यान से सुनना, प्रकृति कभी खाली नहीं रहती है। आप इस स्थान को छोड़ेंगे तो ये कुर्सी कभी खाली नहीं रहेगी, इस पर कोई ना कोई तो बैठेगा, कोई ना कोई तो बैठेगा। और सरल करूं थोड़ा सा, अभी आप अपने मकान में झाड़ू पोछा करके आए, आपने बड़ा सुंदर उसको झाड़ू पोछा किया, कमरे को बंद करके आए होंगे, आए जी। अब जब जाएंगे और उसको खोलेंगे तो जैसा छोड़ के आए थे ऐसा मिलेगा या कुछ और मिलेगा? बहन जी कह रही है कि ऐसा नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ उसमें गंदगी धूल इत्यादि चली आएगी। और यही तो समझने का प्रयत्न करना था। ध्यान से सुनना, बुराई जो होती है अपने आप पैदा होती है, अच्छाई को लगत प्रयास से जिंदा रखना पड़ता है। अगर घर को साफ रखना है तो पोछा रोज लगाना पड़ेगा, अगर गंदगी को बुलाना है तो एक दिन में अपने आप आ जाएगी, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अरे कड़वी बात कह रहा था, अगर मेरी जैसी विदुषी बहनें अपनी कुर्सियों पर बैठी रहती तो यहां पर धूर्त बैठ करके वो पान खाने वाला ये नहीं कहता योगेश्वर कृष्ण के बारे में। दुख होता है मुझे शब्दों को लेकर के, मनिहारे का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। आपने अपना स्थान छोड़ा, आपके स्थान पर कोई और बैठा और जिन्होंने सिर्फ ये कह दिया सतबचन महाराज, और वो योगेश्वर कृष्ण को और राम को गाली देते चले गए और हम सतबचन महाराज बोलते चले गए। जिम्मेदारी आपकी है, आपने अपनी सीट क्यों छोड़ी? अच्छे व्यक्तियों ने सीटें छोड़ी तो इस हॉल में आप नहीं बैठेंगे तो कोई और बैठेगा। ये आर्यवीर दल के जो बच्चे हैं ये नहीं बैठेंगे तो वैसे नहीं बच्चे बैठेंगे, बैठना तो यहां किसी ना किसी को पड़ेगा। ये कहता है वो व्यक्ति कि राष्ट्र की जिम्मेदारी अच्छे व्यक्तियों पर होती है, मूर्खों पर इतिहास का कोई भी दायित्व होता नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपकी कोख से अगर राम पैदा हुए हैं, योगेश्वर कृष्ण पैदा हुए हैं, तो मेरी माताओं बहनों आपको जिम्मेदारी यह भी लेनी पड़ेगी कि आपकी कोख से ही कंस भी पैदा हुआ है और आपकी कोख से रावण भी पैदा हुआ है। जिम्मेदारी आपके ऊपर थी अपने बच्चों को संस्कारित करने की। चूक हमसे हुई है, दूसरों से नहीं। यही कहा था उन्होंने कि केवल और केवल एक ऐसी संस्था आर्य समाज ही है जो आपके बच्चों को संस्कारित कर सकती है, आपके बच्चों के अंदर वे गुण भर सकती है जो आपकी मानेंगे। मां बाप को मानते तो चौथा आश्रम, पांचवा वृद्धाश्रम कभी होता नहीं। मां बाप की मानी नहीं तभी यह आश्रम आया। तो बात को समेट रहा था, मैंने कहा कि ये विश्व गुरु तब तक ही रहा जब तक वेद का पठन और पाठन और वेद की आज्ञाओं का पालन होता रहा, तब तक ये विश्व गुरु रहा। अगर पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो आप पूरा दृष्टिपात करके देख लें। आर्य समाज रूपी संस्था के अलावा आपको और कोई संस्था ऐसी नहीं दिखाई देगी जो वेद के सिद्धांतों को स्थापित करती हो। आर्य समाज पाखंड खंडन के लिए नहीं बनी है, ये राष्ट्रहित के लिए बनी है।
राष्ट्र को सरोबोर करने के लिए आर्य वीर दल जैसे संगठनों का निर्माण किया जाता है, ताकि आगे श्रेष्ठ होकर के परमात्मा की माने, और परमात्मा की मानेंगे तो राष्ट्र में कभी भी अराजकता नहीं आएगी। ये वो प्रहरी हैं। और अगर बात समझ में ना आई हो तो निष्कर्ष निकालते हुए अंतिम में चल रहा हूं। अरविंद घोष का नाम आपने सुना होगा, शायद हमारे जैसों को देख करके उन्होंने एक बात कही थी। अरविंद घोष कहते हैं कि अगर हे श्रेष्ठ पुरुषों, अभी हे मेरी माताओं, अगर तुम अभी नहीं जागे तो तैयार रहना एक कार्य के लिए भविष्य में। और उन्होंने पहला ऑप्शन उठाया कि या तो तुम्हें आगे चल करके एक मत को स्वीकार करना पड़ेगा, और जिसका नाम है क्रिश्चियनिटी। 100% करना पड़ेगा, आपने नहीं तो आपकी संतानों को, और अगर और अतिरेक में बोल दूं तो इनकी जो संतान होगी उनको 100% क्रिश्चियन बनना ही पड़ेगा। केरल इत्यादि में अगर घूमने चले जाओ तो सारी कहानियां आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि स्थिति कितनी विकराल है, कितनी विकराल है। अगर ये नहीं तो उन्होंने कहा एक दूसरा विकल्प भी है। वो दूसरा विकल्प क्या है? फिर आप इस्लामिक बनने के लिए तैयार रहिए, आप इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार रहिए। वो विकराल त्रासदी आने वाली है, आएगी 100%। और अगर आपको नहीं हो, मैं खुद के सापेक्ष बता सकता हूं, खुद की। अभी गुरुकुल में एक बेटी 19 या 20 साल आयु रही होगी उसकी, व्यक्ति का फोन आया, कल आचार्य जी एक बेटी को लेकर के आ रहे, सच्ची घटना बता रहा हूं, ये पिछले महीने की बात बता रहा हूं, 21 तारीख की। मैंने क्या मगा जी इस गुरुकुल में तो बेटियों का प्रवेश तो नहीं होता। वो कहने लगे नहीं आचार्य जी, दूसरी बात है, बस आप जो ना कार्यालय में आ जाओ, मैं ऊपर पढ़ा रहा था, समझने का प्रयास करना। मगा जी आ जाइए, कोई बात नहीं। वो आरएसएस के व्यक्ति थे, वो उसको लेकर के, मेरी रूहें कांप गई। वो उस बेटी को लेकर के कार्यालय में आ गए, मैं भी कार्यालय में बैठा, उन्होंने उसका परिचय कराया। वो यूपी से थी बेटी, उसको यहाँ पे सर पे चोट लगी हुई थी, उसको पानी वानी पिलाया गया। मैंने कहा जी क्या बात है, क्या बात है? वो कहने लगे, गंभीरता से सुनना जरा बात को, हृदय को तरंगित करने वाली बात है। मैंने कहा, वो कहने लगे थोड़ी देर रुक जाओ। मैं रुक गया। थोड़ी देर में 3-4 व्यक्ति और आए और वो आकर के बैठ गए। अब बात आरंभ हुई, और बात ये आरंभ हुई, वो कहने लगे कि ये जो बेटी थी, ये अभी 1-2 महीने पहले ही जो एक व्यक्ति है, वो मलेच्छ नाम लूंगा मैं तो उसका, वे सलीम के साथ जो है हरिद्वार से मिली, सलीम के साथ। विचार करना जरा। मगर जी वो सलीम कहाँ है? कहना जी उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया है, और ये बेटी है, अब ये मान नहीं रही है। भक्त पुरुषों में हैरान रह गया। मैंने सारी बातें बताने का उसको प्रयत्न किया, हर प्रकार से उसको समझाने का प्रयत्न किया, पर उस बेटी के माइंड को ऐसा ब्रेन वॉश किया था, वो ये कहने लगी कि मुझे जन्नत चाहिए, और जन्नत केवल और केवल सलीम दे सकता है, केवल और केवल सलीम दे सकता है। और जानते हो कितना बड़ा षड्यंत्र था वो? मैंने उनसे पूछा हुआ क्या? उस सलीम को 5 लाख रुपए मिले, 5 लाख, एक मोटरसाइकिल। उन्होंने सारी बात बताई, कहां से मिला वो विषय यहां का उठाने का नहीं है। 5 लाख रुपए मिले भद्र पुरुषों, और रेट फिक्स था। मैं तो हैरान रह गया, मैं हैरान रह गया। ब्राह्मण के लिए 6 लाख रुपए फिक्स था, जाटों के लिए 5 लाख फिक्स था, और के लिए सबके लिए फिक्स है। वहां से जिस की बेटी को भी आप परिवर्तन कराएंगे उनके लिए मोटरसाइकिल और वो 5 लाख रुपया तैयार था। वो सलीम था जिसको पैसा मिला। मैं चेता रहा हूं आपको, मैं चेता रहा हूं पुनः आपको। हमारी संतानें और पढ़ी लिखी बेटी हर प्रकार से प्रयास किया, मानी नहीं, हर प्रकार से प्रयास किया। जब हाथ से बात निकल जाती है तब चेतते हैं हम। मैं चेता रहा था आपको पुनः। अरविंद घोष की वे लाइनें याद आ रही थी मुझे, तो चेत जाइए, अब भी चेत जाइए। ये कोई कहने की बात नहीं कि यहां से आकर के पल्ला झाड़ लोगे। उन्होंने कहा कि तैयार रहे दूसरे विकल्प के लिए, आपको इस्लाम कबूल करना ही करना पड़ेगा।
और वो कहने लगे अगर ये भी नहीं करते तो एक तीसरा विकल्प देते अरविंद घोष। वो कहते हैं ये दोनों अगर अब नहीं करना चाहते तो तीसरा है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट को आप सारा जानते होंगे बंगाल में क्या चल रहा है, मैं कहने वाली बातें नहीं रखता। वो आपको अपनाना पड़ेगा। और अगर कहते हैं अपनी संतानों को, मेरी माताओं, मेरे बैठे हुए भद्र पुरुषों, अगर इनको बचाना चाहते हो, इनकी संतति को बचाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा, और बड़ी मोटी सी बात लिखी उन्होंने, अरे अगर तुम इन तीनों विकल्पों से बचना चाहते हो तो कम से कम वास्तव में तुम हिंदू बन जाओ। वास्तव में हिंदू बन जाओ। और वास्तव में हिंदू कब बनेंगे? जब हम वेद की शरण में जाएंगे। वेद की शरण में जाए बिना इन बच्चों की जो धरोहर जो हमें मिली है, ये जो है विनाश की ओर जाएगी और पतन का कारण बनेगी। उसका उत्तरदायित्व इतिहास आपसे पूछेगा और आपसे पूछेगा कि आप श्रेष्ठ व्यक्तियों ने मिलकर के प्रयास क्यों नहीं किया। और अगर आपको चारों अरविंद घोष की बात समझ में नहीं आ रही हो तो पांचवा मैं विकल्प दे रहा हूं। अगर आप ईसाइयत को कबूल करना नहीं चाहते, इस्लाम को कबूल करना नहीं चाहते, कम्युनिस्ट बनना आप नहीं चाहते, वेद की शरण में आप नहीं आना चाहते, तो पांचवा विकल्प बड़ा खुला हुआ है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बस यही कहना चाह रहा था। आज आप सभी ने मिलकर के, जितने भी पदाधिकारी हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो यहाँ पर बैठे हैं आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने मिलकर के राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किया है, राष्ट्र हित के लिए कार्य किया है। ये है आपकी पूंजी। पूंजी ये है जो नीचे बैठी हुई धरोहर है। तो एक प्रयास अपने लिए जरा एक बार अपने, मैं बोल रहा हूं, अपने अंदर गांठ मार लेना। और गांठ यही मारनी है कि ईश्वर को मानो चाहे ना मानो, ईश्वर की जरूर मानना। माँ बाप को मानो चाहे ना मानो, माँ बाप की जरूर मानना। और अगर अराजकता के बारे में अपने लिए कह रहा हूं, दूसरे लेना चाहें तो ले लें। ये भी बड़ी श्रोताओं में दिक्कत होती है, सोचते हैं जी ये तो पुराने पहले वाले के लिए, मैं तो सारा कुछ जानता हूं। एक वाक्य आपके बीच में दे के जा रहा हूं, वो महापुरुषों का सपना, जो विश्व गुरु कहलाने वाला, देवभूमि कहलाने वाला, जहाँ पर ऋषियों का महाकुंभ लगा करता था, उनके लिए एक बात पूछ रहे हैं वे ऋषि, सारे पूछ रहे हैं हमारे से। और क्या कहा कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा। बात को पकड़ना जरा। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा। वे सूर्य कौन हैं? वो ज्ञान विज्ञान को फैलाने वाले आदरणीय अध्यक्ष महोदय वैज्ञानिक बैठे हैं। मैं तब शुरू में यही बात बोली थी। उत्तरदायित्व बनता है सबसे ज्यादा। जो जितना ज्ञान के स्तर में ऊपर है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही ज्यादा बनता है। जो धन में सबसे ज्यादा ऊपर है उस धनवान का राष्ट्र के हित में अपनी पाई पाई को लगाना सबसे बड़ा दायित्व बनता है। जो पहलवान किस्म के व्यक्ति हैं, जिनको परमात्मा ने शरीर की शक्ति दी है, वो दूसरे की सेवा में लगाएं, ये है राष्ट्रहित। और बस उनके लिए बोला था कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा कि तेरे साम्राज्य में भला इतना अंधकार क्यों रहा। ये वो साम्राज्य जिसमें ज्ञान विज्ञान फैला करता था। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, तेरे साम्राज्य में भला इतना अंधकार क्यों रहा। अरे तमा कर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं। ये अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अकेले जो मंचस्थ व्यक्ति बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी नहीं है। इस आर्यवीर दल का आयोजन करने वालों की जिम्मेदारी नहीं है खाली। सूर्य कहता है तमा-कर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं। तमा-कर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं। अरे तुम निकम्मों के लिए भला मैं अकेला क्यों जलूं। अरे तुम निकम्मों के लिए भला मैं अकेला क्यों जलूं। अरे आकाश की आराधनाओं के चक्करों में ना रहो। वो कर देगा, ये कर देगा व्यक्ति, मैं क्यों करूं। उसका काम है, ये मेरा काम नहीं है। अरे आकाश की आराधनाओं के चक्करों में ना पड़ो। कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं। कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम सम। धन्यवाद।